क्या आपको ओम मंत्र के बारे में सही और विस्तार पूर्वक जानकारी है? आप ये तो जानते ही होंगे कि ओम मंत्र की ध्वनि मन और चित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ओम के कई अन्य गूढ़ रहस्य भी हैं जो हर किसी को ज्ञात नहीं। यदि एक साधारण मनुष्य इन रहस्यों के मूल ज्ञान को जान ले तो वह शिव के अंश को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर आप ओम मंत्र के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अमूल्य ज्ञान को अर्जित करें। ये जानकारियाँ वेदों और उपनिषदों से ली गई हैं। मांडुक्य उपनिषद में विस्तार पूर्वक वर्णन है। आपको संसार में क्यों भेजा गया है, आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला है। इस ओम मंत्र के ज्ञान से आप नई अनुभूतियों के साथ साथ जीवन की दरिद्रता को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। क्या आपको पता है, एक अरबपति जिसको ओम मंत्र का रहस्य नहीं ज्ञात होता, वह धन के होने के बाद भी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता है। इसको जानने के लिए आपको एक कथा जाननी होगी। यह कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक सन्यासी को एक गुप्त मंत्र के बारे में पता चला कि यदि ये गुप्त मंत्र जिसको मिल जाता है वह धनवान और भाग्यवान हो जाता है। पर इस मंत्र को एक ऋषि जानते थे। वह धन प्राप्ति के लालच के वशीभूत होकर उन ऋषि के पास जाता है। सन्यासी ने ऋषि से आग्रह किया कि हे ऋषि, आप मुझे वह गुप्त मंत्र दें। ऋषि गुप्त मंत्र देने को तैयार हो गए, लेकिन ऋषि ने सन्यासी के सामने एक शर्त रखी कि तुमको मेरे आश्रम में रहकर सेवा देनी होगी। इसके पश्चात मैं तुमको गुप्त मंत्र दूंगा। सन्यासी ऋषि की शर्त को मानकर अपनी सेवा आश्रम को देने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। अब सन्यासी को लगा कि अब ऋषि को वह गुप्त मंत्र मुझे दे देना चाहिए। सन्यासी ने ऋषि से गुप्त मंत्र देने का आग्रह किया। ऋषि ने सन्यासी को पास बुलाया और धीमे से कान में गुप्त मंत्र ओम दिया और इसका जाप करने को कहा। सन्यासी प्रसन्न होकर अपने घर जाकर ओम मंत्र का जाप करने लगा। काफ़ी समय बाद भी उसको कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। उसको लगा कि ऋषि ने उसे मूर्ख बनाया है। वह घर के बाहर निकला तो एक वृद्ध महिला अपने बेटे को ओम कहकर बुला रही थी। उसने देखा कुछ ब्राह्मण भी ओम हरि कह रहे थे। वहीं उसने कुछ विद्यार्थी देखे जो ओम शांति का पाठ कर रहे थे। जब सन्यासी ने यह देखा, वह ऋषि के पास गया और कहा, आपने मुझे जो गुप्त मंत्र दिया था, यह ओम मंत्र तो सभी को पता है, तो यह गुप्त मंत्र कहाँ रहा? तब ऋषि ने कहा, मैं तुमको दूसरा मंत्र दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। अब वह काम क्या था? काम यह था, ऋषि ने सन्यासी को एक पत्थर दिया और कहा कि तुम बाजार जाकर इसका मूल्य पता करो और मुझे बताओ, पर इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी इस पत्थर को लेकर बाजार गया और उसने काफ़ी दुकानों पर पत्थर दिखाया, पर इस पत्थर को लेने वाला कोई नहीं मिला। कोई इसको मुफ्त में भी लेना नहीं चाहता था। इस कारण सन्यासी काफ़ी दुखी हुआ। बाजार में घूमते घूमते वह एक जौहरी की दुकान पर गया और उस पत्थर का मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर जौहरी दंग रह गया। उसने सन्यासी से पूछा कि तुम इसको कहाँ से लाए हो? यह बहुत ही महंगा रत्न है और मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इसको खरीद नहीं पाऊंगा। अब सन्यासी खुश होकर ऋषि के पास आया और उस पत्थर का मूल्य बताया। तब सन्यासी ने कहा कि जब आपको इस पत्थर का मूल्य पता था तो आपने मुझे बाजार क्यों भेजा? तब ऋषि ने सन्यासी से कहा, मैंने इसलिए तुम्हारे साथ यह किया कि तुम ओम मंत्र का ज्ञान जान सको। जिस प्रकार एक रत्न का मूल्य सभी को नहीं पता होता, उसी प्रकार ओम मंत्र का मूल्य भी सभी को नहीं पता। जो लोग ओम मंत्र का मूल्य ज्ञान जानते हैं वे हर तरह से समृद्ध हो जाते हैं। इसके बाद ओम मंत्र, गुप्त ज्ञान और मूल्य ऋषि ने सन्यासी को बताया। उनके अनुसार ओम एक ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी माध्यम के इस ब्रह्मांड में स्वतः ही निर्मित होती है। इसके लिए किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम नाद, ध्वनि, शब्द और अक्षर भी कहते हैं। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है,
मुंह बंद करने पर माँ की ध्वनि निकलती है और जब हम आधा मुंह खोलते हैं तो ऊ की ध्वनि निकलती है। एक उपनिषद के अनुसार ओम जगत की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की वास्तविक ध्वनि का प्रतीक है। ओम में छुपे कुछ विशेष दैवीय गुण, जैसे आ सृजन का प्रतीक है, ऊ संसार का प्रतीक है और माँ संसार की ध्वनि या लय का प्रतीक है। ओम आत्माओं के 3 प्रकार के गुणों को भी बताता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत, इसमें मनुष्य अपने भौतिक इंद्रियों के भोग को भोगता है। दूसरा स्वप्न, इस अवस्था में व्यक्ति सोते हुए अपने मन से भोग को भोगता है। तीसरा सुषुप्ति अवस्था, इस अवस्था में जीव की आत्मा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ये तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आत्मा शिव में लीन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को हमेशा ओम का अनहद नाद सुनाई देता है। अब ये अनहद नाद क्या है? अनहद नाद कोई ध्वनि नहीं, यह एक दैवीय एहसास है। इसमें आत्मा को ज्ञात होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैंने ही इस ब्रह्मांड का विस्तार किया है, मैं ही इस ब्रह्मांड के हर अंश में उपस्थित हूँ, मैं ही अपना पिता हूँ, मैं ही अपनी माता हूँ, इस संसार में मैं ही एकमात्र हूँ, मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ। ओम के इस ज्ञान को जानने के बाद संसार के सभी भौतिक आनंद, सोना, चांदी, मिट्टी, ये सभी व्यर्थ प्रतीत होते हैं। मैं इतना अमीर हूँ कि इस ब्रह्मांड में जो भी है मेरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य शिव के अंश में लीन हो जाता है। ओम से निर्मित कुछ नैसर्गिक ध्वनियाँ, 3 नैसर्गिक ध्वनियाँ हैं: आ ध्वनि, ऊ ध्वनि और माँ ध्वनि। 3 नैसर्गिक रंग हैं: लाल, पीला, नीला। प्रकृति के 3 नैसर्गिक लक्षण हैं: नाम, रूप और गुण। शरीर के 3 नैसर्गिक लक्षण हैं: कफ, पित्त, वायु। इसी प्रकार ब्रह्मांड के 3 नैसर्गिक लक्षण हैं: उत्पन्न, पालन, प्रलय। 3 नैसर्गिक देवता: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पदार्थ के 3 नैसर्गिक तत्व: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड के प्रथम 3 आयाम: लंबाई, ऊंचाई, गहराई। ये जानकारियाँ अर्थवेदीय शाखा के एक उपनिषद मांडूक्य उपनिषद से ली गई हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।